गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 10th में हिंदी कृतिका से पार्ट 2 का जॉर्ज पंचम की नाक इसका आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आज आपका लास्ट वीडियो है, पार्ट 6 यानी छठा भाग है। तो आप आज पढ़ेंगे यहाँ से। फिर क्या होता है आगे कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला जो है हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लौट के नाक लग रही है। इतना क्या छप गया, अखबार में छप जाता है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और फिर क्या होता है, वह दिन आ गया और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक जो है लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार जो था वो क्या थे, खाली थे। पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। अब इसका है कहने का मतलब है कि अंत में वह दिन आ जाता है जबकि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने की खबर जो है अखबार में छप जाती है, लेकिन नाक जो पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में कोई और खबर नहीं थी, यानी कि सारे अखबार जो है अंत में खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थे, वो भी बुद्ध के लिए। इस प्रकार जो है उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को प्रतीक बनाकर देश के सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। सरकारी तंत्र पहले से जागरूक नहीं रहता, वह अवसर आ पड़ता है तब उसकी नींद खुलती है। आपको पता है कि सरकारी लोग काम तब करते हैं जब उनको पता होता है अफसर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो वो जल्दीबाजी में काम झटपट निपटाने को तैयार होते हैं, लेकिन पहले से नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है एकदम ढीली है। तो इसी व्यंग को जाहिर किए हैं लेखक ने इसको लिख के। तो आज आपका क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो है 10 और 11, 10 और 11। 10 में है नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। लेखक इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली में अब सब कुछ था, लेकिन दिल्ली में बैठे सरकारी नौकरशाहों को अपने सम्मान अर्थात नाक की कोई चिंता नहीं थी। ये आंसर आप लिख लेंगे। अब आया क्वेश्चन 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे, यानी कि खाली क्यों थे, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे कि एक बूथ के नाक लगाने के लिए सरकारी तंत्र ने
अपनी नाक बचाने हेतु किसी निर्दोष व्यक्ति की जीवित नाक लगा दी। वे चुप रहकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, यानी कि लास्ट वीडियो है ये आपका इस चैप्टर का। अब आगे जो चैप्टर कैंसिल नहीं होगी वो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर थोड़ी देर रोकती हूँ, आप देख लेंगे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑल क्वेश्चन आप इस चैप्टर का आपको मैंने लिखवा दिया है, तो आप इसे लिख के याद भी करेंगे। अब इसके आगे का चैप्टर होगा जो हम दिखाते, अभी आंसर आप देखिए, आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे का चैप्टर कैंसिल कौन सा है कौन नहीं वो मैं देख के बताती हूँ। अब है शाना साना हाथ जोड़ी। उसके बाद जो है 2 चैप्टर जो है कैंसिल है, जो पहले कैंसिल था वही अभी भी कैंसिल है। तो साना साना हाथ जोड़ी ये आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।